तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे। आप देख रहे होंगे बहुत दिन से मैं कभी कहीं घूम रहा हूँ, कभी जयपुर घूम रहा हूँ, कभी दिल्ली घूम रहा हूँ। और देखिए आते ही हमें दर्शन किसके हो गए भैया। तो गाइस आते ही दर्शन हो चुके हैं हमारे रवि भैया के। हमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ का माहौल तो ऐसे ही रहता है पतंग वाला। तो शाम होते ही चढ़ जाते हैं भाई छत पे पतंग उड़ाने के लिए। देखो एक दो पतंग तो उड़ने भी लग गई हैं। अभी तो पूरी तरह से शाम भी नहीं हुई है तब ये हाल है। पर रक्षाबंधन निकल चुकी है तब। तो गाइस मतलब बेहतरीन माहौल रहता है यहाँ का। तो लेकिन अब रक्षाबंधन चली गई है तो मेरा तो पतंग उड़ाने का मन है नहीं। पर हाँ मैं देख रहा हूँ भाई सब पतंग, देखो दिख रही होंगी पीछे, लगातार उड़ रही हैं बेहतरीन एकदम। तो बात कुछ इस प्रकार है कि अब आने वाली है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी पर अलग ही शॉपिंग चल रही है क्योंकि कान्हा जी है। कान्हा जी की तो शॉपिंग चलेगी क्योंकि उनका दिन है ना वो। तो भाई अभी मतलब मम्मी ड्रेस लेके आई थी बेहतरीन बेहतरीन। तो वो तो अभी आपको नहीं दिखा सकता, वो सरप्राइज़ है। पर हाँ एक ड्रेस दिखा दूंगा जो सुबह की है। बाकी दूसरी वाली उसी दिन दिखाऊंगा, उसी की ब्लॉग। भाई एकदम एक नंबर ड्रेस है भाई, कान्हा जी अलग ही लगेंगे। उसी दिन दिखाऊंगा आपको। कान्हा जी भी बेहतरीन है। कान्हा जी, कान्हा जी तो बेहतरीन होते हैं। पता नहीं हिचकी क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा, कोई याद कर रहा है भाई लगता है मुझे। चलो एक ड्रेस दिखा देता हूँ आपको। तो भाई एक ड्रेस देखिए, एक ही दिखनी चाहिए। तो भाई ये देखो, ये है सुबह की ड्रेस बेहतरीन सी। इसके साथ का सारा सामान भी है, वो भी आपको बाद में दिखाऊंगा उसी दिन। क्योंकि आज ही अगर मैं वो सारा सामान दिखा दूंगा तो मतलब सब लोग ज़्यादातर देख लेंगे कैसी ड्रेस है। फिर उस दिन क्या मज़ा आएगा। वो सारी चीज़ें सरप्राइज है। उसी दिन गाना जी तैयार होकर निकलेंगे एक साथ पूरा। हम देखिए घर पे आते छत पे उठ के पतंग पड़ी हुई मिल गई थी वैसे ही। वो देखिए बेहतरीन घेवर खाया भाई 2 दिन मज़े से सब। भाई मज़ा आ गया घेवर में। मतलब आपके यहाँ जो चलता हो या ना चलता हो वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर रक्षाबंधन पर घेवर चलता है बेहतरीन। तो अलग ही मज़ा आता है उसमें। अब तो खा के उसके डिब्बे भी पिक चुके हैं अलग दिखा। क्योंकि रवि भैया ने शायद पतंग उड़ा ली है, देखते हैं दिखाता हूँ आपको। हाँ तो भाई सच में ही उड़ा ली रवि भाई ने पतंग। देखो उड़ रही इनकी पतंग बेहतरीन एकदम। भाई अब पे अच्छे होंगे। अभी नारा बहुत दूर है, अभी तो यहीं पे ही है। तो भाई अभी थोड़ी देर में मैं भी जाऊँगा छत पे पतंगबाजी देखने के लिए। थोड़ी शाम हो जाए बढ़िया वाली। भाई हिचकी अब तक बंद नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया आते आते, पता नहीं क्यों। तो भाई अब मैंने मंगा ली एक ब्लॉगिंग स्टिक और एक माइक। तो अभी उससे ही ब्लॉग बना के दिखाएंगे आपको जब वो आ जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर किया है, अभी देखते हैं कितने दिन में आएगा। कितने दिन में आएगा? 4-5 दिन में आ जाएगा। तब देखेंगे, अगर सही रहा तो उससे ही वीडियो बनाया करूँगा। क्या पता अच्छी आ जाए थोड़ी सी, सही नहीं रहा तो फिर वापस। तो चलिए छत पर लेकर चलता हूँ आपको, थोड़ी सी पतंगबाजी दिखा देता हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं हो रही है पर मेरा मन कर रहा है, मेरे पर रुका नहीं जा रहा। और छत पे जाने के लिए आपको बता दूँ कोई जीना नहीं है। हम यहाँ से ईंटों की सारे चढ़ते हैं, यहीं से चढ़ूँगा अब भी मैं। तो भाई यहाँ पर आके एक चीज़ मैं मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा, फिर मेरे को समझ में आया वो चीज़ क्या है। वो है बच्चे। भाई यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। आपने कभी देखे हो ब्लॉग में या नहीं देखे हो तो दिखा दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कहाँ गए हैं वो। रक्षाबंधन का माहौल चल रहा है इसलिए सारे बच्चे कहीं ना कहीं गए हुए हैं यार। अब समझ में आया मेरे को। तो देखिए भाई मैं तो ये सोच रहा था ये तो नानी के यहाँ गए हुए हैं, यहाँ तो ये पतंगबाजी की तैयारी में लग रहा है। कहाँ गया था तू इतनी देर से? हाँ हैं? अरे देखो भाई सब आते ही पतंगबाजी में लग गया। ये बोल रहा है रवि भाई से मैं भी जा रहा हूँ। अभी तक मैं छत पे नहीं गया हूँ, ये मेरे को दिख गया। चलिए मैं भी छत पे चलता हूँ। वैसे यार आप सोच रहे हो कि बहुत देर से कह रहा है छत पे जाऊँगा छत पे जाऊँगा, गया नहीं है। तो आपको बता दूं यार मम्मी ने काम दे दिया, पानी भर ले। इसलिए भाई मेरे को पहले पानी भरना पड़ेगा। तो मैं पहले पानी भर लेता हूँ, इसके बाद जाऊँगा छत पे, वरना मम्मी तोड़ देंगी। वैसे भी छत पे नहीं जाने देती हैं। तो गाइस पानी भर चुका है, अब चलते हैं छत पे। तो भाई आ चुके हम छत पे। देखिए ये हमारी छत बेहतरीन है एकदम। भाई मैं तो ये सोच के छत पे आया था मैंने कि रवि भाई पतंग उड़ा रहे हैं, थोड़ी सी मैं भी उड़ा लूँगा। पर मेरे आने से पहले इनकी पतंग कट चुकी है भाई। लेकिन रवि भैया ने पतंग काटी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा काटी नहीं है। भाई इनकी आवाज़ आ रही होगी प्रॉपर। कितनी पतंग काट दी वैसे? कितनी? 3 पतंग। एक ही घर का टारगेट आज मेरा, दूसरी पतंग नहीं काटी आज मैंने। हेमंत भैया की। हाँ तो हेमंत भैया टारगेट थे, उनकी 3 पतंग काट दी हैं भैया। हैं
सब्जी पैसा पतंग काट के पीता हूँ। इन्होंने ही काट दी सद्दी पैसे। कह लो। रहा था, सब्जी- बताओ ये है भाई, लेकिन भाई 3 पतंग काट दिए। तो टारगेट थे इनके वो वाले भैया, उनकी 3 पतंग काट दी उन्होंने सद्दी से, फिर इनकी पतंग काट दी। देखो अब भी लड़ाई चल रही है आपस में बेहतरीन वाली कि आजा बेटा आज कितनी भी उड़ा काटूंगा तेरी। और इनों की पतंग भी तैयार हो चुकी है और वो भी उड़ा रहे हैं लगातार। युद्ध तो होता रहेगा। तो वैसे भी कम ही पतंग उड़ रही है, पता नहीं आज कम पतंग उड़ रही हैं। जन्माष्टमी में 15 अगस्त को उड़ेंगी। वो देखो एरोप्लेन दिख रहा होगा, देखो भाई अलग ही है। तो भाई ज़्यादा पतंग नहीं उड़ रही हैं आज। उसमें है ना, पड़ेगी नहीं उसमें, जरूर अपने आप कर रहा है लड्डू। तो भाई अभी फ़ोन की क्वालिटी देखिए कि भाई होश उड़ गए मेरे, तो फोटो अलग ही आ रहे थे, पता नहीं कौन सी कंपनी का था। आज पतंग ज़्यादा नहीं उड़े हैं तो मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि अब मंदिर भी जाना शाम हो रही है। तो चलिए घूमते हैं, मतलब उतरते हैं। तो भाई मैं तो आ गया हूँ नीचे, मैं थोड़ा सा तैयार हो लूँ, हाथ मुँह धो लूँ, वरना भगवान जी कहेंगे ऐसे ही आ गया उठ के। भाई साहब मैं हाथ पैर धोने जा रहा था कि मेरे को ये दिखा, ये देखो पतंग के चक्कर में कहाँ से कहाँ चढ़ के आया है। यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं है चढ़ने के लिए, पता नहीं गेट से कैसे चढ़ गया है, बंद गेट से वहाँ पे चढ़ के पतंग ले रहे हैं। ये है पतंग का क्रेज़, इसलिए तो मैं बोला था आपको कि पतंगबाजी क्यों हो रही है इतनी। मैं तो तैयार होने जा रहा था अच्छा खासा, ये दिख गया देखो वो मंदिर के बीच छुपा पड़ा है, सोच रहा उतरूँगा ऐसे। भैया अब ना रही पतंग, उतर जा। तो भाई अपन तो तैयार हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे तैयार क्या हुआ, पहले जैसे लग रहा है कपड़े पहले। देखो भाई अपन को तैयार होने में कुछ नहीं लगता, देखो बस एक फुल लोवर लगता है। अब सोच रहे होंगे बाल भाई देखो बाल अभी इतने सही हैं तो ऐसे ही रहते हैं, इसलिए भाई मैं तो हो गया 2 मिनट में तैयार। लोवर पहनना था पहन लिया। तो भाई उतनी देर से एक चीज़ हो रही है, अभी जो ड्रेस लाए हैं बेहतरीन वाली कान्हा जी की, उसमें मम्मी को बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। उन्हें लग रहा है कि कभी कोई अच्छी लगती है कभी कोई, तो वो बहुत देर से कन्फ्यूज़ है, डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं बहुत सारी चीज़। अभी बताया मैंने, उनकी कन्फ्यूज़न दूर करी मैंने कि मस्त ड्रेस है। तो भाई चलते हैं मंदिर, अब तैयार हो चुका हूँ मैं। इसके बाद फिर ब्लॉग का एंड कर देंगे। मंदिर की ब्लॉग आपको अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि उसकी कोई अगली ब्लॉग होगी, पूरी मंदिर की होगी, वो आगे कभी डालूँगा। अभी ये ब्लॉग अभी के लिए यहीं तक है, आपको दिखाऊँगा। वो अभी अंधेरा होने लग गया तो देखो यहाँ पर आ गया ये पतंग उड़ाना। मतलब पतंगबाजी नहीं रुकनी चाहिए, पतंगबाजी चलती रहेगी। आप भी करिए, 15 अगस्त आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, खूब बेहतरीन। तो अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं, अभी के लिए बाय।